उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बीच आए सियासी संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विचारों के साथ समझौता करके जो लोग सत्ता का सुख भोगना चाहते थे उन्हें उनके ही विधायकों ने आईना दिखा दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया, लेकिन मौजूदा समय में सत्ता के लिए जो लोग समझौता किए उन्हें उन्हीं के विधायकों ने आज यह बता दिया कि शिवसेना और बाला साहब को मानने वाले इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस जनता ने कांग्रेस और एनसीपी को सत्ता से बेदखल किया, उन्हीं के साथ उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए समझौता कर लिया। महाराष्ट्र में जनता ने बीजेपी गठबंधन को बहुमत दिया था। अगर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनानी थी, उद्धव ठाकरे को उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि जो लोग आज महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि विचारों के खिलाफ जाकर जो समझौता किए हैं उसकी बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज अगर उनके दल के अंदर कोई कला होती है तो उसका जिम्मेदार बीजेपी का ठहराए जाने का फैशन बना गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्षी दलों को अपने किए पर चिंतन करना चाहिए। वहीं एनडीए समर्थित राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह बड़ी बात है कि उन्हें हर किसी का समर्थन मिल रहा है। विपक्ष के भी अधिकतर लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं। खास बात यह है कि कहीं पर भी कोई विरोध की बात सामने नहीं है। वहीं आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा चुनाव में 26 जून को आ रहे नतीजों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस देश में कहीं पर भी कोई भी गैर भाजपा राजनीतिक दल होते हैं और उनके सामने कोई संकट खड़ा होता है तो सबसे अच्छा तरीका यह अपनाया हुआ एक फैशन बन गया है कि किसी भी चीज़ के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा दो। भाजपा के कारण ऐसा हो रहा है, तो भाजपा के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। जो विचारों के विरुद्ध समझौता करके सत्ता के मोह में कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए थे, आज उन्हीं के विधायक विचारधारा के कारण से ही उनके विरोध में है। यह शिवसेना का मामला है, महाराष्ट्र का मामला है, और मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का मुझे जो दूर से समझ में आता है उसमें कोई रोल नहीं है, और इस संबंध में विस्तार से वही लोग बताएंगे क्योंकि महाराष्ट्र भाजपा अलग बाला साहब के विचारों से एक तरीके से भटक गए हैं उद्धव ठाकरे। नहीं, पूज्य बाला साहब जी के प्रति तो मतलब मैं भी बहुत आदर का भाव रखता हूं, पूरा देश उनके प्रति आदर का भाव रखता है, और वह जिंदा होते तो कांग्रेस और एनसीपी से कभी शिवसेना का गठबंधन हो ही नहीं सकता था, और उन्हें उनके गठबंधन के साथ सरकार बनानी थी तो उनसे गठबंधन करके उनके साथ चुनाव लड़ना चाहिए था। कल 2 लोकसभा